सुप्रभात बच्चों। मैं राजीव कुमार मिश्रा आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लास में। आप प्यारे बच्चों हमें कई बार सुन चुके हैं और पिछले कई कक्षाओं में हमने प्रकाश जो चैप्टर है फिजिक्स का, भौतिकी का, उस पे हमने बहुत प्रकाश डाला है, आपको पता है। तो उसी प्रकाश के गति को आगे ले जाते हुए आज हम एक नई विषय वस्तु को आपके पास रखना चाहते हैं। हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएं, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का एक यही सिद्धांत है कि पीछे कक्षाओं में जो हुआ है उसका अवलोकन वर्तमान कक्षाओं में जरूर होना चाहिए। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने प्रकाश किसे कहते हैं ये पढ़ाया था। वस्तुएं दृश्य कब हो जाती हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कशन की थी। परावर्तन के नियम, जो दो नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और इससे संबंधित जो एक चित्र है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये भी हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड में बनाए थे। क्योंकि प्यारे बच्चों आप हमारे साथ अभी नहीं हो, इसलिए मैं आपसे इमीडिएट फीडबैक तो नहीं ले सकता हूँ, परंतु मैं आपको याद करा दूँ कि हम लोगों ने इतने विषयों पर डिस्कशन किए थे और हम लोगों ने दो तरह के सतहों पर भी चर्चा करी थी। एक अनियमित सतह में परावर्तन किस तरह होता है और नियमित में किस तरह परावर्तन होता है, इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। अब आते हैं आगे, जो हमारा आज का कक्षा है उसमें हमें मानव नेत्र के बारे में हम लोगों को मानव नेत्र के बारे में डिस्कशन करना है। तो प्यारे बच्चों, मानव नेत्र दिखाने की वस्तु तो है, मॉडल तो दिखाया जा सकता है, परंतु मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप एक दर्पण ले लें, क्योंकि प्रकाश का विषय भी चल रहा है और बिना दर्पण के कार्य संभव नहीं है। तो आप एक दर्पण ले लें और अपनी एक आँख को बंद कर एक आँख को खुद देखने का प्रयास करें। थोड़ा सा कठिन लगेगा, अन्यथा एक अपने छोटे भाई बहन की आँखों को देखने की कोशिश करें। आपको पूरी अंदर का प्रतिबिंब तो नहीं लिखेगा, परंतु मैं आपको बता दूं कि आँखें गोल होती हैं, गोलाकार। हम ये एक अच्छे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आँखों की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आँख हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों में से एक है और जिसका स्थान अतुलनीय है। इसके बिना हम शायद प्रकृति के किसी भी रूप का आनंद नहीं ले सकते। इसीलिए अगर हमें प्रकृति ने कोई एक अनमोल उपहार एक ऑर्गन के रूप में दिया है, तो हमें प्रतीत होता है कि आँख सबसे, हालांकि हमें हर तरह के अंगों को चाहिए जीवन में जीने के लिए, परंतु अगर आँखों को देखें तो अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को बंद कर लें तो हमें लगेगा कि दुनिया है ही नहीं। तो आज जो हम एक डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों, वो हम आँख के बारे में करने के लिए जा रहे हैं। सही में आँख जो नेत्र है ये प्रकृति की सबसे अनमोल रचना है और अनमोल उपहार है। तो इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज हम आपको बताएंगे कि आँखों की जो विभिन्न इसमें चीज़ें हैं, जो हमें इसके क्रियाकलाप है, आँखों के भीतर में बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं, उसके बारे में मैं आज प्रकाश डालूंगा और उनको बताऊंगा कि इनका रोल क्या है, मतलब आँखों को ये किस तरह फंक्शनिंग, ये कार्य किस तरह करता है। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले दिखाएं। आप अपने छोटे भाई बहन की आँखों को देखेंगे तो बाहरी आवरण को देखें। बाहरी एक सादा आवरण आपको मिलेगा, सफ़ेद आवरण। ये थोड़ा कठोर भी होता है और जानते हैं ये हमें क्या करता है, एक तरह से ये हमें आँखों को बचाने के, एक तरह से ये कवच का काम करता है। अर्थात जो छोटी मोटी चीज़ें हमारे आँखों में आके गिर जाती है, कभी डंठल गिर जाती है, कभी काम करते हुए कुछ कंकड़ गिर जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, इनको ये हमें उन दुर्घटनाओं से, नुकसान होने से ये बचाती है, ये बाहरी आवरण जो है। अब बच्चों थोड़ा सा आँख के ठीक भीतर की अगर हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊं कि जस्ट मैंने सफ़ेद आवरण के नीचे अगर हम जाएंगे तो आपको एक इस पे लिखा हुआ है, मैं टिक अंडरलाइन कर देता हूँ, कॉर्निया। पुनः मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, कॉर्निया मिलेगा। कॉर्निया एक मतलब पारदर्शी अग्रभाग
को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। और कॉर्निया के अगर जस्ट पीछे अगर हम जाएंगे, एक भाग है आँख का, एक आँख का कॉर्निया के पीछे जस्ट हम जाएंगे तो एक गहरे रंग की पेशी मिलेगी। पेशी की संरचना गहरे रंग की, ये देखिए यहाँ पर एक गहरे रंग की पेशी की एक संरचना मिलेगी, जिसे हम परितारिका कहते हैं, जिसे हम परितारिका कहते हैं। ये वाला, जैसे हमने अभी एक दो डॉट दिए हैं, ब्लू ब्लू जो डॉट दिए हैं वो है। तो पूरा मैं आपको दे दूं, एक बार डॉट करके दिखाना चाहूँगा कि कॉर्निया के जस्ट पीछे परितारिका है, और यहाँ पर एक ये और ये इसे परितारिका कहते हैं, अंग्रेजी में इसे आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। जस्ट यहाँ पर मैं आपको रंग बदल कर दिखा दूँ, यहाँ पर ये स्थान आपको एक छोटे से दर्पण की, एक छोटे से छेद की तरह काम करेगा। परितारिका के ऐसे छोटा सा द्वार है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को, ये जो पुतली है ये छोटा बड़ा होता है, पुतली के साइज को परितारिका, ये जो परितारिका है ये वाला, ये जो पार्ट है मैं आपको पुनः दिखाता हूँ, ये जो है ये पुतली के साइज को ये इसको कंट्रोल करते हैं, मतलब कितना बड़ा होना है और कितना छोटा होना है। मतलब परितारिका नेत्र का वह भाग है जो एक तरह से इसको विशिष्ट रंग भी प्रदान करती है। जैसे किसी की आंखें देखिएगा भूरी आंखें होती है, किसी की ब्लू आंखें होती है। जब भी आप अमेरिकन पीपल को देखेंगे या कश्मीरियन पीपल को देखेंगे तो उसकी आंखें ब्लूइश आंखें, मतलब ब्लू कलर की आंखें जो होती है। ये जो है परितारिका जो है उसको एक विशिष्ट रंग जो है हमें प्रदान करती है। परितारिका नेत्र के प्रवेश करने वाले प्रकाश के मात्रा को भी नियंत्रित करती है। ये बड़ा और छोटा हो जाना, ये क्या होता है, प्रकाश के भाग, मतलब कितना प्रकाश जाना चाहिए। जैसे आप इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ें आप देखे होंगे कि जैसे आप सिनेमा हॉल में घुसते हैं तो आपको अचानक अंधेरा नजर आने लगता है। ऐसा होता है कि जब हम बाहर नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो एक प्रकाश का निश्चित भाग इस लेंस से होकर के गुजर रहा होता है, वो एडजस्टेबल है। ये परितारिका क्या करती है, एडजस्ट करती है कितना लाइट अंदर जाना चाहिए। लेकिन जैसे हम अंधेरे में चले जाते हैं वो उतना ही प्रकाश घुसने की व्यवस्था रखता है, जिससे हम आगे की चीज़ों को देख नहीं पाते। लेकिन ये सेल्फ एडजस्टिंग मशीन है परितारिका, ये धीरे धीरे और बड़ा करता है, और जैसे थोड़ा सा प्रकाश हमारे आंखों के अंदर जाता है थोड़ी सी चीज़ें जो है सो दृश्य होने लगती है। प्यारे बच्चों, अगर हम लास्ट में देखेंगे तो एक रेटिना आपको देखने को मिलेगा। रेटिना एक पर्दे की तरह कार्य करता है, अर्थात जो भी प्रकाश की किरणें इस लेंस से होते हुए अंदर की ओर जाएंगी, इस रेटिना पर एक प्रतिबिंब बनाएगी, और इस प्रतिबिंब का आप यहाँ देखेंगे एक प्रकाशिक तंत्रिका है। ये सीधे ये ब्रेन को, मतलब ये सीधे जाकर के ब्रेन को जोड़ता है, और ये एक सिग्नल भेजता है, ऑप्टिकल मैसेज ब्रेन को, और इंटरप्रेट करता है यहाँ पर कि वस्तुएं सामने कैसी हैं, किस रंग की हैं, क्या चीज़ खड़ी है। तो अगर हम रेटिना देखें तो एक पर्दे का काम करता है, जो भी वस्तुएं यहाँ पर है इसका इमेज आके रेटिना में बनता है, और रेटिना की इमेज का इंटरप्रिटेशन ये ब्रेन करके ये मैसेज देता है, और हम उस चीज़ को देखने में सक्षम हो पाते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे प्रतीत हो रहा है और भी पुतली के पीछे एक लेंस है। देखिए लेंस, जस्ट इस लेंस के बारे में बता दूं, एक मिनट। ये जो लेंस लिखा हुआ है ये लेंस है, ये वाला केंद्र पर मोटा सा पड़ा हुआ है, मोटा सा, और इसी लेंस से होते हुए प्रकाश की किरणें यहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है।